हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PTF IAS एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए हम लोग ये क्रम हमेशा जारी रहेगा। ये जो सिलसिला हम लोगों ने जो शुरू किया है करंट अफेयर्स का, ये हमेशा चलता रहेगा और इससे बहुत सारे करंट अफेयर्स के मैटर भी होंगे। जैसे सबसे बेहतरीन जो मैटर हम लेकर के आपके सामने आने वाले हैं वो हो जाता है प्रतियोगिता दर्पण का, जो सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से ही बनाया जा रहा है और आज नहीं तो कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम के पहले सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। वर्ष 2023-24 का प्रमुख राष्ट्रीय जो नियुक्तियां हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। लुसेंट में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही संग्रहित तरीके से दिया गया है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल ये आपका मैगजीन हो जाता है। वन लाइनर अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया ये आपके लिए मैगजीन हो जाता है। तो पिनाकी चंद्र घोष हो जाते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख जो राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्ति से कम अगर हम लोग बीपीएससी की बात करें तो कम से कम 6-7 प्रश्न पूछे जाते हैं। 6-7 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें राष्ट्रीय नियुक्तियां बहुत ज़्यादा होती है, अंतर्राष्ट्रीय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है, दोनों मिला करके हम लोग सब पढ़ेंगे, अभी राष्ट्रीय फिर बाद में अंतर्राष्ट्रीय। तो देखिए पिनाकी चंद्र जो घोष है ना, पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल नियुक्त किया गया है ना, देश के पहले लोकपाल नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए पिनाकी चंद्र घोष को, है ना, पिनाकी चंद्र घोष को पहले नियुक्त किया गया है ना, और ये हो जाते हैं पहले लोकपाल हो जाते हैं, पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं जनरल बिपिन रावत, है ना, जनरल बिपिन रावत है देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना, जिनकी मतलब मृत्यु हो गई एक घटना में। जनरल बिपिन रावत पूछा जा सकता है कि देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया था, तो बिपिन रावत हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा विशाल वी शर्मा, है ना, विशाल वी शर्मा, और यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है, जिसका नाम है विशाल वी शर्मा। ठीक है। देखिए प्रदीप कुमार मोहंती ये भारत के लोकपाल हैं, इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। देखिए इम्पॉर्टेंट तो ये है, देश के पहले लोकपाल पूछा जा सकता है और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में पूछा भी जा सकता है, प्रदीप कुमार मोहंती हो जाएंगे। वैनेसा नकाटे के बारे में अगर देखें तो ये सद्भावना राजदूत हो जाते हैं यूनिसेफ के। हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला ये भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक हो सकते हैं, है ना, समन्वयक हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है अमिताभ कांत को लेकर के, भारत की ओर से G20 की ये शेरपा हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है G20 के शेरपा जो है किसे बनाया गया, तो ये अमिताभ कांत हो जाते हैं, है ना, अमिताभ कांत को बनाया गया। G20 की जो शेरपा है अमिताभ कांत को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं RK सिंह क्या है ना, RK सिंह जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बताते चलेंगे, आप जरूर उसको नोटिस करिएगा। RK सिंह जो है अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष हो जाते हैं जिनका नाम है RK सिंह। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयुष्मान खुराना, है ना, आयुष्मान खुराना राष्ट्रीय राजदूत है यूनिसेफ के, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना, राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के किसको बनाया गया, तो ये आयुष्मान खुराना हो जाएंगे। क्रेग फुलटन, है ना, नाम देखिए क्रेग फुलटन, ये मुख्य कोच हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के, मुख्य कोच हो जाते हैं, जो खिलाड़ी से जिनको खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनसे ये प्रश्न कभी गलती नहीं हो सकता। नीलकंठ मिश्रा, है ना, नीलकंठ मिश्रा जो है अंशकालिक अध्यक्ष हैं UIDAI के। ठीक है, नीलकंठ जो मिश्रा है अंशकालिक अध्यक्ष हो जाते हैं UIDAI के। उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ये NGT के अध्यक्ष हो जाते हैं, है ना, NGT के अध्यक्ष हैं और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, VBI है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव NGT के अध्यक्ष हो जाते हैं। नीरज मित्तल की अगर बात किया जाए, नीरज मित्तल तो ये देखिए सचिव है दूरसंचार विभाग के। जय वर्मा सिन्हा, है ना, जय वर्मा सिन्हा ये अध्यक्ष CEO है रेलवे बोर्ड के, याद रखना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। यह जय वर्मा सिन्हा जो हैं अध्यक्ष CEO रेलवे
बोर्ड के हो जाते हैं। बीके मोहंती के बारे में हम लोग देखते हैं। बीके मोहंती ये वित्त निदेशक हो जाते हैं आपके। बीके मोहंती जो है वित्त निदेशक हो जाते हैं इरेडा के। आशा पटेल की बात किया जाए तो राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष हैं। आशा पटेल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, VVI हो जाता है। आशा पटेल अध्यक्ष हैं राज्य कृषि मूल्य आयोग के। अरिंदम बागची, है ना, अरिंदम बागची को देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हो जाएंगे। संजय कुमार जैन के बारे में देखेंगे, ये निदेशक हो जाते हैं IRCTC के ये निदेशक हैं संजय कुमार जैन। एक और भी है राजकुमार राव जो हैं राष्ट्रीय आइकन है चुनाव आयोग के। पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन किसको नियुक्त किया, तो राजकुमार राव हो जाते हैं, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। अमोल मजूमदार, अमोल मजूमदार जो है मुख्य कोच है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के। ये मुख्य कोच हो जाते हैं जिनका नाम है अमोल मजूमदार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रवीण मधुकर पवार, है ना। प्रवीण मधुकर पवार जो है संयुक्त निदेशक हो जाते हैं CRI के। संयुक्त निदेशक हो जाएंगे CRI के हो जाते हैं, जिनका नाम है प्रवीण मधुकर पवार। नेक्स्ट हितेश कुमार मकवाना, है ना। नेक्स्ट नाम आपका हो जाएगा हितेश कुमार मकवाना का, और ये भारत के महासर्वेक्षक हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, यह जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। हितेश कुमार मकवाना, हितेश कुमार मकवाना हो जाते हैं और ये भारत के महासर्वेक्षक हैं। कुलजीत सिंह चहल, कुलजीत सिंह चहल जो है नमो ऐप का राष्ट्रीय संयोजक हो जाते हैं। नमो ऐप का राष्ट्रीय संयोजक हो जाते हैं। चलिए आगे देखा जाए। अगला हम लोग देखेंगे, ये हो जाएंगे दीपेश नंदा, है ना। ये दीपेश नंदा है और CEO है टाटा पावर रीयूएबल एनर्जी जो है इसी के CEO बनाए जाते हैं, जिनका नाम है दीपेश नंदा, है ना। और यहाँ देखिए PM जो नरेंद्र मोदी हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं, है ना। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाया गया PM मोदी को। हीरालाल सामरिया जो है मुख्य सूचना आयुक्त हो जाते हैं। हीरालाल जो सामरिया हैं मुख्य सूचना आयुक्त हो जाते हैं। विनय M तानसे, विनय M तानसे जो है MD है भारतीय स्टेट बैंक के। अनीस शाह, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अनीस शाह ये फीकी के अध्यक्ष हैं, VVI है। अनीस शाह है फीकी के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला देखेंगे दिनेश त्रिपाठी, ये उप प्रमुख हैं नौसेना के। समीर शाह जो अध्यक्ष हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह BBC बोर्ड के अध्यक्ष हैं समीर शाह। अगला देखेंगे महेश्वर दयाल जो है जेल महानिदेशक है। संजय सिंह का नाम देखिए, ये अध्यक्ष है आपके भारतीय कुश्ती महासंघ के। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रमोद अग्रवाल की बात करें तो ये देखिए प्रमोद अग्रवाल भी अध्यक्ष थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, ये अध्यक्ष हो जाते हैं, है ना, बॉम्बे। इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलिए आगे बढ़ा जाए। नीना गुप्ता हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नीना गुप्ता। तो नीना गुप्ता जो है यहाँ पे, नीना गुप्ता ये महानिदेशक हैं CISF के। CISF के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है नीना गुप्ता, पूछा जा सकता है। विवेक श्रीवास्तव जो महानिदेशक हैं होमगार्ड अग्निशमन सेवा की, ये महानिदेशक हो जाते हैं, हो सकता है पूछिए आपसे विवेक श्रीवास्तव, इंपॉर्टेंट है। अरविंद जो पनगड़िया है, अरविंद पनगड़िया से सवाल पूछा गया था एक बार, इंपॉर्टेंट है। अरविंद पनगड़िया जो हैं अध्यक्ष हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, बहुत ही VVI है ना, अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी जो है महानिदेशक है सशस्त्र सीमा बल के हो जाते हैं। अनीस दलिया सिंह, है ना, अनीस दलिया सिंह जो है ये महानिदेशक हो जाते हैं CRPF के। उसके बाद रणधीर जायसवाल जो है प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के। उसके बाद देखिए दिनेश के त्रिपाठी जो है उप प्रमुख है नौसेना स्टाफ हो जाते हैं। रघुराम अय्यर जो है CEO है भारतीय ओलंपिक संघ के, इंपॉर्टेंट है रघुराम अय्यर, है ना। रघुराम अय्यर जो है यह CEO है भारतीय ओलंपिक संघ के। समीर कुमार जो सिन्हा है ये महानिदेशक हो जाते हैं रक्षा मंत्रालय के। रक्षा मंत्रालय के समीर कुमार जो सिन्हा है महानिदेशक हो जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग, अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय किया है ना। राष्ट्रीय में हम लोगों ने किया वर्ष 2023-24 का प्रमुख राष्ट्रीय जो नियुक्तियां हैं वो हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय से भी सवाल पूछा जाता है। पद्मा जो लक्ष्मी है, ये पद्मा लक्ष्मी जो हो जाती है यूएनडीपी के सद्भावना दूत हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है सौम्या स्वामीनाथन, है ना। सौम्या स्वामीनाथन जो है WHO को मुख्य वैज्ञानिक हो जाते हैं, बहुत भी आई है। सौम्या जो है स्वामीनाथन है WHO की मुख्य वैज्ञानिक है। सुमन कुमारी का नाम देखते हैं आप लोग। सुमन कुमारी ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हैं, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुमन कुमारी जो है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज होती हैं, है ना। जो बाइडेन आपको पता होगा राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जो 46वें राष्ट्रपति हैं, है ना। उसके बाद जिल बाइडेन का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, अमेरिका की प्रथम महिला हो जाती हैं। माइकल ब्लूमबर्ग की बात करें, है ना, माइकल ब्लूमबर्ग की संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत हैं। साइमन स्टील यहाँ पे देखते हैं, साइमन स्टील जो संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख हो जाते हैं। जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया मेलोनी, है ना, जॉर्जिया मेलोनी जो है यह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। पियरे ओनवियर गॉरिंचस, है ना, इनका नाम है पियरे ओनवियर गॉरिंचस, जो है मुख्य अर्थशास्त्री हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री हो जाते हैं। आयशा मलिक, है ना, आयशा मलिक देखिए, आयशा मलिक जो है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो जाती हैं। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है जिनका नाम है आयशा मलिक, ठीक है। इंद्रमित गिल का नाम देखते हैं, यह मुख्य अर्थशास्त्री हैं और विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है इंद्रमित गिल। वैनेसा नकाटे का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, सद्भावना राजदूत है यूनिसेफ के। एरिक गारसेटी का भी नाम देखते हैं, एरिक गारसेटी ये भारत में अमेरिका के राजदूत है। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस जो है ना, ये अध्यक्ष हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस अध्यक्ष बनाए गए और ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष थे। ब्रजेंद्र नवनीत जो है WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हो जाते हैं। मैनुएला रोका बोटी जो है ना, मैनुएला रोका बोटी ये प्रधानमंत्री इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पे देखेंगे अनवर उल हक कक्कड़ जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के प्रधानमंत्री है कार्यवाहक, ये पाकिस्तान के हैं, ये भी हो सकता है आपसे ऐसे सवाल पूछा जा सके। सातो किलमन जो है ना, सातो किलमन यहाँ पे देख सकते हैं, ये सातो किलमन जो है प्रधानमंत्री हैं, है ना, सातो किलमन प्रधानमंत्री हैं, वनुआतू के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, है ना, वनुआतू के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोहम्मद मोइजू जो है ना, मोहम्मद मोइजू ये राष्ट्रपति हो जाते हैं मालदीव के, पूछा जा सकता है, कुछ विवाद था मालदीव को लेकर के, उसको जरूर देखिएगा, मोहम्मद मोइजू, है ना। और डेनियल नोबोआ जो है, डेनियल नोबोआ जो है राष्ट्रपति हैं, इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं डेनियल नोबोआ। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, है ना, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर जो है मलेशिया के राजा हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर जो है मलेशिया के राजा हैं। रॉबर्ट फीको, है ना, रॉबर्ट फीको जो है प्रधानमंत्री हो जाते हैं स्लोवाकिया के। स्लोवाकिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है रॉबर्ट फीको। उसके बाद डेविड कैमरून देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे। डेविड कैमरून जो है विदेश सचिव हैं, ब्रिटेन के विदेश सचिव हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेड्रो सांचेज, है ना, पेड्रो सांचेज प्रधानमंत्री हैं स्पेन के। ल्यूक फ्रीडेन जो है, ल्यूक फ्रीडेन ये प्रधानमंत्री लग्जमबर्ग के हो जाते हैं। जेवियर माइली जो है ना, इंपॉर्टेंट है जेवियर माइली, ठीक है, जेवियर माइली जो है ये प्रेसिडेंट है, अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट हो जाते हैं, अर्जेंटीना के। जोसेफ बोकाई, अगला नाम हम लोग देखते हैं जोसेफ बोकाई हो जाएगा, है ना, जोसेफ बोकाई ये राष्ट्रपति हैं लाइबेरिया के, लाइबेरिया के राष्ट्रपति हो जाते हैं, है ना, जोसेफ बोकाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिस्टोफर लक्सन,
है ना। क्रिस्टोफर लक्सन जो है प्रधानमंत्री हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हो जाते हैं, है ना, न्यूजीलैंड के। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एंड्री, है ना, एंड्री राजोएलिना जो है ये राष्ट्रपति हैं मेडागास्कर के। डोनाल्ड टस्क की बात करें तो राष्ट्रपति हैं पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। ये जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए गए हैं एक बार ज़रूर अच्छे से रिवाइज करिए। जेवियर माइली की बात करें तो राष्ट्रपति अर्जेंटीना के हैं। शेख मशाल का नाम है, ये कुवैत का नया अमीर हो जाते हैं। और रुबेन अजार का नाम है जो भारत में इजराइल के राजदूत हैं। फेलिक्स त्सिसेकेदी जो है राष्ट्रपति हैं, कांगो के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अरिंदम बागची जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हो जाते हैं, ठीक है, अस्थायी प्रतिनिधि हो जाएंगे। चलिए आगे देखा जाए। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। कुकसेस मसरा ये प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के, चाड के प्रधानमंत्री हो जाते हैं, चाड के। सेंथिल पांडियन जो है ये WTO में भारत के राजदूत हो जाते हैं। इंद्रमणि पांडे की बात करें तो ये महासचिव हैं, बिम्स्टेक के महासचिव हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रेबियम अटल जो है ये प्रधानमंत्री है फ्रांस के, जो सबसे युवा हैं, ग्रेबियम अटल नाम है इनका। क्राउन प्रिंस फेडरिक जो है ये डेनमार्क के राजा हो जाते हैं। विलियम लाई का नाम भी सुने होंगे आप, ये ताइवान के राष्ट्रपति हैं, है ना, विलियम लाई नाम है। बर्नांडो एयरवेलो की बात करें तो ये ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट हो जाते हैं, है ना, ग्वाटेमाला का प्रेसिडेंट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, देखिए यहाँ पे कैबिनेट से हो सकता है ये सवाल पूछा जा सके, तो कैबिनेट में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कैबिनेट में है जो भारत सरकार की, तो ये प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, है ना। कभी कभी पूछा जा सकता है किन किन का पद जो है किनसे संबंधित है, कौन ताल्लुकात रखते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और एक गृह मंत्री तो पता ही होगा, है ना, सहकारिता मंत्री भी इन्हीं के पास है, अमित शाह के पास। नितिन गडकरी जो हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, बहुत अच्छे मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जो है यह वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री हो जाती हैं, है ना, वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों की। एस जयशंकर की बात करें तो ये विदेश मंत्री हैं। और अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मामलों के मंत्री हो जाते हैं, कृषि मंत्रालय जो अति प्रभार इनको दिया गया जनजातीय मामलों के। नेक्स्ट देखिए स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री बने हैं, है ना, और ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, अति प्रभार इनको दिया गया। पीयूष गोयल देखेंगे हम वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय में भी ये है। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान, ये हो जाएंगे शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कोयला खनन मंत्री हो जाते हैं। नारायण राणे देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हो जाते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो है जहाज रानी है, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री हो जाते हैं, ये, है ना, आयुष मंत्री हो जाएंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को देखिए, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। और गिरिराज सिंह देखिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हो जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इस्पात मंत्रालय के अति प्रभार दिया गया। अश्विनी वैष्णव का भी नाम देखिए, ये रेल और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। पशुपति जो पारस हैं, है ना, ये खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हो जाते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्री हो जाएंगे। अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो कानून एवं न्याय मंत्री हो जाएंगे। राजकुमार सिंह है विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, ये हो जाते हैं। चलिए आगे देखा जाए। हरदीप सिंह पुरी, है ना, हरदीप सिंह जो पुरी हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। और मनसुख मंडाविया जो स्वास्थ्य एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। किरेन जो रिजिजू हैं पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय हैं। भूपेंद्र यादव को देखें पर्यावरण श्रम एवं वन जलवायु मंत्री हैं। महेंद्र नाथ पांडे की बात करें तो भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री हो जाएंगे। पुरुषोत्तम रूपाला जो डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी की बात करें तो संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री हैं। अनुराग सिंह ठाकुर देखिए सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग इसी में देखेंगे। चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, है ना, द्रौपदी मुर्मू को लेकर के
तो 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 के शपथ ग्रहण के साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी, जो इम्पोर्टेंट है 15वीं। और राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी जो थे यशवंत सिन्हा थे, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे, यशवंत सिन्हा, ठीक है। और राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुआ, कभी कभी 4 राउंड भी पूछा जा सकता है, जिसमें कुल मिलाकर के 4754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4701 जो है वोट वैध और 53 वोट जो है अमान पाए गए थे। कुल वोटों की वैल्यू थी, है ना, 5,28,491 थी। और द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले, है ना, कुल 2824 वोट मिले, जिनकी वैल्यू थी 6,76,803 थी, है ना। यशवंत सिन्हा को कुल 1877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू थी 3,80,177। और द्रौपदी मुर्मू जो प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। और द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म है 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। और ये जो गांव है बैदापोशी गांव में हुआ था। और यह संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखती है। पूछा जा सकता है किस समुदाय से, तो संथाल समुदाय से। इनके पिता का नाम स्वर्गीय बिरंची नारायण टुड्डू है एवं पति का नाम स्वर्गीय श्यामचंद्र मुर्मू हो जाता है। इन्होंने रामा देवी महिला कॉलेज जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है से कला में स्नातक की पढ़ाई किया था इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 1997 में भाजपा में शामिल हुई और राय रंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। भाजपा की टिकट पर राय रंग सीट से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 में उड़ीसा सरकार में वाणिज्य एवं परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी और उड़ीसा की विधानसभा ने उन्हें वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। और यह वर्ष 2015 से लेकर के 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी जो रही। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट बोले जरूर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव किया गया। यहाँ से नहीं लगता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बट एक बार आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सब देख रहे हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, पढ़ना तो बहुत सारा चीज़ है, क्या पढ़े क्या छोड़े ये बहुत ज़रूरी है ना। जैसे राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक, मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ के हैं, ये भी एक बार रिवीजन आप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है कुछ चीज़ें। चलिए ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हो सकता है ये कभी कभी पूछा जाए, है ना, हो सकता है ये कभी कभी आपसे पूछा जाए। तो यहाँ भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। हाँ, इम्पोर्टेंट आपके लिए जो है हम बता देते हैं आपको, क्या याद रहना चाहिए, है ना। देखिए भारत में वर्तमान में कुल जो है 25 उच्च न्यायालय हो जाएगा, है ना। 25 जो है हाई कोर्ट है भारत में कुल अभी के समय में। और देखिए भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च जो न्यायालय है हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के रूप में नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम जो 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया था। यही BBI है, बस यही BBI है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यही BBI। हाँ, किस न्यायालय में कौन सा न्यायाधीश ये है, न्यायाधीश है, ज़्यादा इसका रिवाइज कर सकते हैं, बशर्ते यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आपका ये वाला हो जाएगा। विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ, है ना। तो देखिए ये राजधानी जो है, संसद और पार्लियामेंट, ये सब चीज़ें हैं। खास करके इतना भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ये भारत एवं विश्व प्रथम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं आपसे, एकदम पूछे जाएंगे यहाँ से, एकदम निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। बहुत गर्मी है, ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है आज, समझे। यहाँ से प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। चलिए एक थोड़ा सा और भी देख लेते हैं क्या।
यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है ना। जाति जनगणना, पहला तो आप बिहार, आपको पता ही होगा। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य पूछता है कौन है, तो आंध्र प्रदेश हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बिहार। देखिए, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत जो है ना, नाव की शुरुआत किस नदी में किया गया, तो सरयू नदी में किया गया। और भारत की पहली 100 इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ किया गया। भारत की पहली 100 कौन सा, तो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत आपको असम में किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत VVI है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला है ना यूटी कौन हो जाएगा, तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, है ना, केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत आपको मथुरा में किया गया, उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत जो है मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया। देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व है, जो महाराष्ट्र में बनाया गया। देश का पहला है ना डार्क स्काई पार्क जो है महाराष्ट्र में है, पेंच टाइगर रिजर्व। देखिए, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाता है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और देश का पहला AI सिटी बनेगा कौन, तो लखनऊ बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश को। देश का पहला AI जो सिटी है ये लखनऊ को बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में, है ना, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन हो जाती हैं, कैप्टन फातिमा वसीम है, जो है VVI है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, डॉक्टर अक्षता कृष्णा मूर्ति हो जाएंगी। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी जो हैं गीतिका कौल हो जाती हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश जो नेपाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन है, पंजाब हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा उपकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र जो है अबू धाबी में बना है। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर जो है यह तेलंगाना में बनाया गया, है ना। और समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता जो है UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड हो जाएगा। और सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन हो जाएगा, भूटान, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी कुत्तों को नसबंदी करने वाला जो पहला देश भूटान है। और ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन हो जाएगा, तो भोपाल हो जाएगा। देश का पहला पशु सौदाह गृह कौन सा हो जाएगा, है ना, देश का पहला पशु सौदाह गृह है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो है तट मंदिर हो जाता है तमिलनाडु में। कौन सा, तट मंदिर, तमिलनाडु में। चलिए, भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है ना, भारत का पहला वेटलैंड जो शहर है, वेटलैंड शहर उदयपुर राजस्थान हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, उदयपुर राजस्थान हो जाता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव हो जाएगा। और देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत आपको दिल्ली में किया गया। और ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत आपको दिल्ली में की गई। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग जो डांगर है वो बेंगलुरु है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भारत का जो पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया। और भारत का पहला जो ड्रोन परीक्षण केंद्र है ना, पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र ये आपको तमिलनाडु में बनाया गया। और भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर जो है केरल में बनाई गई, इंपॉर्टेंट है आपके लिए केरल वाला। DG यात्री शुरू करने वाला, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं DG यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन हो जाएगा, गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदालोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत आपको लेह लद्दाख में किया गया। और भारत का पहला निर्माण नवाचार जो केंद्र है वह केरल को बनाई गई। और भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन जो है कॉलेज ऑफ मिलिट्री EG पुणे को बनाया गया। और भारत का पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण का हुआ ओडिशा TV में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए।
BPSC 3.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।